की बात है, जिस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो नीट का मामला है ये एक बड़ा मुद्दा है और जो विद्यार्थी वो लगातार कई सालों तक तैयारी करते हैं। अब देखिए कि विजय सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि इसमें तेजस्वी यादव कहाँ था, लालू परिवार कहाँ था। हुआ है कि भाई पेपर लीक कानून लागू हो गया, इसमें 1 करोड़ का जुर्माना है, 10 साल की देखिए सजा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, पिछले 10 सालों से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और अगर 10 साल का आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन बताया जाता है कि 70 पेपर ऐसे हैं जो लीक हुए हैं इन 10 सालों के अंदर। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, इस बार की जो एनडीए की सरकार है ये कमजोर नजर आती है और जाहिर सी बात है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, उत्तर प्रदेश और ख़ासकर बिहार की राजनीति में जो इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों में हमें कई सारे बदलाव देखने को मिले, दरअसल उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां जो है वो संभल कर कदम उठा रही हैं और इसी पूरे मामले पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी या फिर आप कहें कि अन्य जो छोटे छोटे दल हैं, क्या विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। चूँकि उत्तर प्रदेश राजनीति का गढ़ है और उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां ये चाहती है कि सीटों के तौर पर वो मजबूती बनाए रखें। अब बीएसपी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है। अखिलेश यादव का बेड़ा पार हो गया क्योंकि अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीत ली है और अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस बार जो विधानसभा के उपचुनाव होने या फिर आने वाले 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने, उपचुनाव होने, ये तमाम चुनावों को लेकर के बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ दिल्ली की राजनीति की बात करें या फिर बिहार में जो बड़ा उलटफेर हो सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे दर्शकों कि आखिरकार आने वाले समय पर विपक्ष क्या फिर से एक बार उस मजबूत नींव के साथ उभरेगा और देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन करेगा। इस पूरे मामले पर विस्तारित ढंग से चर्चा करते हैं। न्यूज़ रूम में सहयोगी है जो तमाम खबरों को तराशते हैं, आप तक वो तमाम खबरें पहुंचती हैं, उन्हीं से समझते हैं उनकी ज़बानी कि आखिरकार वो किस ढंग से इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश या बिहार, दिल्ली की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है या आने वाले दिनों में भविष्य में जो परिवर्तन होने के संकेत जो है मिल रहे हैं। सिराज है मेरे साथ। सिराज, कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर पर अभी से ही तमाम बड़े बदलाव कर रही है, चाहे वो आकाश आनंद की नियुक्ति की बात हो या फिर अखिलेश यादव उन तमाम छोटे दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। क्या उन तमाम छोटे दलों को एक साथ लाकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में क्या वो अपना दबदबा कायम कर पाएंगे, कैसे? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद से कई चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 432 सीटों पर बीएसपी ने जो है लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट जो है उनके खाते में नहीं आई, तो मुझे लगता है ये मायावती को चिंतन मंथन करने की ज़रूरत थी। और जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि मायावती बहुजन समाज पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है, तो ऐसे में इन आरोपों के जरिए बहुजन समाज पार्टी को घाटे का सामना करना पड़ा। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से अखिलेश यादव की जबरदस्त वापसी हुई है यूपी की सियासत में, अब कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव और जो अभी 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, इसकी तैयारी जोरों शोरों से होने लगी है। और जो छोटे दल हैं, अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में योगी फैक्टर भी काम करता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जाहिर सी बात है तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो नाराज होकर चले गए थे अखिलेश यादव से, चाहे वो पल्लवी पटेल की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर ओपी राजभर की बात करें, जयंत चौधरी जो कि एनडीए का हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं उनसे चिंतन मंथन करेंगे, उनसे बात करने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। लेकिन अब जो मायावती ने जिस तरीके से फैसला लिया है, जाहिर सी बात है इसमें मुझे लगता है कि ये सही समय है क्योंकि बीएसपी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और 1-20 सीटों पर। अच्छा सिराज, टोकना चाहूंगा मैं एक सवाल, ये आखिरकार इस समय जो खास तौर पर कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है या अपने धर्म को निभा रहा है। नीट की परीक्षा हो, नेट का परीक्षा हो, ये तमाम परीक्षाओं को लेकर खास तौर पर जो स्थिति पैदा हुई है, जो पेपर लीक्स हुए हैं, क्या उसको लेकर अब विपक्ष संसद के भीतर भी इस आवाज़ को मजबूती से उठाने वाला है
और राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर जिस ढंग से अपने बयान को रखा है या अन्य विपक्षी नेताओं ने रखा है, उससे यही लग रहा है कि इस बार का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष इस बार आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेगा और संसद के भीतर वो तमाम गहमा गहमी की स्थिति जो है आपको देखने को मिल सकती है। परीक्षाओं को लेकर के आपकी राय क्या है, क्योंकि हर समय एक नए कानून को लागू किया जाता है, कानून को पारित किया जाता है, लेकिन उस पर अमल कितना करवाया जाता है ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। कैसे देखते हैं, निजी तौर पर आपकी राय क्या है? जो साल भर 2 साल लगातार मेहनत की जाती है, कैसे देख रहे हैं अगर उसको रद्द कर दिया? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति पे एक सोचने वाला विषय है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, इस बार की जो एनडीए की सरकार है ये कमजोर नजर आती है। और जाहिर सी बात है, विपक्ष जब इन मुद्दों को उठा रहा है और जब लोकसभा चुनाव के दौरान अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का ये एक बड़ा मुद्दा था और कहीं ना कहीं पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को उन्होंने गहनता एकदम आगे से करके उठाया था। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो नीट का मामला है ये एक बड़ा मुद्दा है और जो विद्यार्थियों लगातार कई सालों तक तैयारी करते हैं। अब देखिए कि विजय सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि इसमें तेजस्वी यादव का हाथ है, लालू परिवार का हाथ है। तो मैं विजय सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी आपकी सरकार है, फिर आप इस बात की जांच क्यों नहीं करवाते? आप इस पर राजनीति क्यों करते हैं? तो मुझे लगता है अपनी जो विफलता है उसका ठिकरा विपक्ष पर फोड़ना ये देश की राजनीति है और इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, तो फिर से एक बार वो कानून का झुनझुना पकड़ा दिया गया है, लेकिन उसको लेकर क्या वाकई धरातल पर काम हो पाएगा? तनुज है, मेरे साथी है, सहयोगी है, साथ में काम करते हैं, इनसे जानते हैं आखिरकार उत्तर प्रदेश में या बिहार में, राजस्थान में लगातार पेपर लीक का मामला जो है वो चर्चा में रहा और इस समय फिर से एक बार वही चीज़ निकल करके सामने आ गई है। वही बोतल से निकला हुआ जिन फिर से एक बार जो है देश की राजनीति में बड़ा बवाल पैदा कर रहा है और ख़ास तौर पर सत्ता पक्ष के पास कहने के लिए, बताने के लिए मात्र इतना भर है, कार्रवाई हो रही है, बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजा जाएगा। लेकिन क्या उन तमाम छात्र और छात्राओं की मेहनत का एवज दिया जा सकता है? क्या इस पूरे मामले को लेकर सरकार जो दावे कर रही है उस पर अब तक जो तमाम कानून पारित किए गए हैं, जिस ढंग से किए गए हैं, क्या उस पर अब तक अमल करवाया गया? और अब क्या उम्मीद बची है कि ये सरकार जो तीसरा कार्यकाल अपना जो है इस समय चला रही है, 10 सालों तक इन्होंने सत्ता चलाया है, उसके बावजूद भी यही वो लगातार दावे और वादे करते चले जा रहे हैं? जी बिल्कुल अबरार, जिस तरह से आप कह रहे हैं यहाँ पर कि छात्र यहाँ पर मेहनत करते हैं और पेपर एंड टाइम पर आकर लीक हो जाता है। मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से अब ये कानून लागू हुआ है कि भाई पेपर लीक कानून लागू हो गया, इसमें 1 करोड़ का जुर्माना है, 10 साल की देखिए सज़ा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, पिछले 10 सालों से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और अगर 10 साल का आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन बताया जाता है कि 70 पेपर ऐसे हैं जो लीक हो रहे हैं इन 10 सालों के अंदर। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून देखिए अब लागू कराया, हालांकि विपक्ष भी कहता है शुरुआत से कि आखिरकार पेपर लीक पर कानून कब आएगा, और हर बार जो सरकार है वो इस मामले में फेल होती नजर आई है। लेकिन इस बार जब नीट जैसी परीक्षा, जो तमाम देश में देखिए तमाम ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन आज इस बार देखिए नीट की परीक्षा लीक हो जाती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में सरकार के सामने एक मजबूरी आ पड़ी है, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल पर इस बार नीट का पेपर जो लीक हुआ है, मामला देखिए छोटा नहीं है, यहाँ पर बड़ी विफलता यहाँ पर सरकार की देखी जा रही है, कमजोरी यहाँ पर सरकार की देखी जा रही है। हालांकि देखा जाए तो बिहार के जो डिप्टी सीएम है वो यहाँ पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव के पीएस पर। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सरकार को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यहाँ पर सरकार से गलती हुई है, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपके हाथ में है। हालांकि देखिए सीबीआई पर ये जांच जा चुकी है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो बच्चे नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनका क्या? क्योंकि अभी भी देखिए परीक्षा को प्रॉपर तरीके से रद्द करने की मांग उठी हुई है और कहा जा रहा है। मैं रोकना चाहूँगा, क्या फिर से एक बार इस पूरे मामले को, जिस ढंग से विजय कुमार सिन्हा का जिक्र किया आपने, विजय कुमार सिन्हा ने जो बातें कही है और जिस ढंग से कही है, क्या फिर इस पूरे मामले को उस राजनीतिक तहखाने में डालने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक अमली जामा पहनाया जा रहा है ताकि इससे भी कम से कम वो घिनौनी राजनीति की जा सके और विपक्ष को आड़े हाथों लिया जा सके? कुल मिलाकर के जो आरोप लगाए गए विजय कुमार सिन्हा के द्वारा, इस बात में क्या सच्चाई है? और अगर ये आरोप सिद्ध नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि फिर ये मुद्दा जो है उस तरीके से पर्दे से जो हटेगा
फिर किसी और मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं जो जनता इस वक्त आस लगाए बैठी है, जो पेरेंट्स लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाई बैठी है कि सरकार की तरफ से कोई फैसला आएगा, कोई आदेश आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर ज़रूर दखल दिया, इस पूरे मामले पर अपना आदेश पारित किया, लेकिन अब भी जो मांगे हैं वो जारी है। और विपक्ष में की तरफ से भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कवायद जो है वो तेज़ कर दी गई है। खुद राहुल गांधी इसको संसद में उठाने वाले हैं। तो क्या विपक्षी एकजुटता और विपक्ष की तरफ से जो एक ताकत लगाई जा रही है, क्या इसमें उन छात्र छात्राओं को सफलता मिल पाएगी, क्या इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि लगभग आप देखिए कि कई दिनों से इसको लेकर के स्थिति काफ़ी ज़्यादा गहराती चली जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अबरार जिस तरह से आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अभी हाल ही में देखिए सरकार बनी है तीसरी बार, और प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली, और शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही इस तरह का मामला निकलकर सामने आता है। नीट की जो परीक्षा है वो लीक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे। जी, प्रधानमंत्री शांत है इस मामले में। यही तो चौंकाने वाली बात है। प्रधानमंत्री इटली घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हमारे देश में इतना बड़ा मामला निकलकर सामने आया, लेकिन पीएम मोदी का इस पर एक बार भी बयान निकलकर सामने नहीं आया। अभी देखिए जो बच्चे यहाँ पर नीट में फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं बड़े बड़े नेता, और तमाम अगर उनके जिस शहर के वो रहने वाले हैं, वहाँ के जो विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, वो आकर उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मामला निकलकर सामने आया, पेपर की जो यहाँ पर लीक हो गया, उसमें सरकार शांत नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं छात्र भी उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, परीक्षा पर चर्चा जैसे प्रोग्राम आप लगातार देखते हैं। लाइट कैमरा एक्शन के माध्यम से स्क्रीन को जगमगाया जाता है, लेकिन स्थिति जब इस हद तक नाजुक मरहले में पहुंचती है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये स्थिति खतरनाक है दर्शकों, क्योंकि कितने लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अधर में फंस गया है। और अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है गहमा गहमी है, सड़कों पर प्रदर्शन है। तमाम छात्र छात्रा जो है इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब भी इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फिर से एक बार अर्जी दी गई है, उस पूरे मामले को लेकर के स्थिति किस तरीके से सामने निकल करके आती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होता है। क्योंकि अब भी उस आदेश के पारित होने के बावजूद जो 1563 जो है छात्रों का दोबारा से एग्ज़ाम की बात कही गई थी, उसके बावजूद भी अभी भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा मांगे दोहराई जा रही है, परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। आपकी राय क्या है और इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।